प्रेजेंटेशन आप ऐसे आराम से मार्शल लॉ मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टी जिसको आवाम ने एक वोट भी नहीं दिया, आप उसको ला रहे हैं, बराबर कर रहे हैं उस पार्टी के साथ जिसको आवाम ने लाखों की तादाद में वोट दिए। नहीं। It's the number of seats that matter the and number not of the vote. No, the persons who are joining this party are the people who won the election. तो वोट तो दिए ना लोगों ने आपको उसको। एक चीज लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो जो आजाद है वो हम आजाद को वोट देंगे, हमें जनरल मैं सीट आपको नहीं चाहिए। एक डॉक्यूमेंट Number दिखाता of हूं seats and कि एक जमाने में क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर बुक नंबर 1 देखें वो खैर वो अभी आगे बढ़े ना। ये इसी पे है 63 पेज आप देख के थोड़े नाराज होंगे लेकिन नहीं बता देना, मगर मैं चाह रहा हूँ जरा कुछ कंक्लूजन की तरफ हम चलें। जी वैसे कोशिश करें कि आज आप कंक्लूड आई विल कंक्लूड बिकॉज वी वांट टू क्लोज आई विल कंक्लूड। कौन सा पेज? पेज 63। सॉरी आप बुक मैं बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ नहीं मैं कह रहा हूँ and it's my painful duty No, to your nudge you lordship along has been also. smiling for the last 2 days. It's such so pleasant. No, it's my duty to push it along also. जी page 63 we have come to Union of क्या India. इससे पहले स्माइल नहीं थी क्या? हाँ, सर, नहीं मैं तो सर 20 साल से जाता हूँ, जब से चीफ जस्टिस बने ज्यादा स्माइल करना शुरू हुआ। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। सर जब अपने स्टाइल में नहीं है, जो आपका अपना स्टाइल होता है। सर सुबह एक्सरसाइज कर लीजिए। सर बुक 1 पेज 63 सर। देयर वाज इफ योर लॉर्डशिप Indian judgment है। बुक 1 Indian judgment नहीं बुक 1 आपके पास बुक 2 होगी शायद। बुक 1 2 तो लिखा नहीं कहीं हुआ। ऊपर लिखा हुआ है बुक 1 ऊपर लिखा हुआ है बुक ऊपर लिखा है। जो मैंने कल दी थी सर वाइट रंग की है, पेज 61 2 तो लिखा हुआ है, बुक 1 कहाँ लिखा है? जो कल दी थी। book 1 ये दोनों वाइट। पेज कौन सा बताया? पेज 63 ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 7 जी सर। ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज वाली लिस्ट है, ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुई थी इन दिस ईयर एंड देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द 17th अमेंडमेंट। अच्छा, तो ये मसले का जड़ यही है कि एक डिक्टेटर के जरिए सब कुछ ये भी हो सकता है सर। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पैच अप कर दिया। अब आप देखिए ओरिजिनली ये क्या था। अगर आप देखिएगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 7 ऑफ 20, अगर इसका आप काइंडली 63 पेज 65 पे अगर आप आ जाएं, आगे पेज 65 पे अगर आप आ जाएं, व्हाट्स द डॉक्यूमेंट? दिस इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 7 ऑफ 2002। पेज 65 पे अगर आप 3-4D देखिएगा काइंडली। कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शन 2002 जी अगर आप 4D देखिएगा काइंडली। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इसके अंदर लिखा जी हुआ है। जी सर मैं इस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये इंट्रोड्यूस होता है। द मेंबर्स टू फिल सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड टेक्नोक्रेट्स विच आर एलोकेटेड टू अ प्रोविंस इन क्लॉज 2। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, शैल बी इलेक्टेड साइमल्टेनियसली थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ ओपन पार्टीज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखिए क्या डिफरेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल वोट सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ ईच पार्टी कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द जनरल सीट। अब प्रोवाइजो देखें, प्रोवाइडेड दैट अ पॉलिटिकल पार्टी सिक्योरिंग लेस देन 10% of the total votes cast in the election shall not be entitled to any seat. ये पढ़ तो दिया, क्या मतलब क्या This हुआ? was not retained. This was changed. चेंज करके सर एक शख्स ने आकर के जो मर्जी कर दे। मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये सॉरी आई विल नॉट एक्सेप्ट वन मैन। मेरी आर्गुमेंट सिर्फ ये है कि अगर ये सिस्टम होता देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप ऐसे आराम से मार्शल लॉ मान लेते हैं सर सॉरी ये आपका बुनियादी इतना मैं तो आप सुन- जानते हैं नहीं नहीं कि आप मैं- बुनियादी नहीं मैं सुनूंगा आपकी। ये कोई दलाइल है? आइन की तशरीह हो रही है कि भाई एक आदमी ने क्या किया आइन के साथ, उससे तशरीह कर रहे हैं आप। मैं से बताने की कि अगर ये प्रोविजन होती तो देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाज डिपेंडेंट ऑन कंटेस्टिंग इलेक्शन गेटिंग वोट्स इन इसमें तो आपके वाला आर्गुमेंट सवाल खत्म हो गया। अब आ जाए दूसरी बात पे जी, कि जी। एसआईसी पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं। लेकिन एक चीज का जरा देखें, जो जस्टिस मुनीब ने भी पहले कहा, द फ्लो perhaps of the constitution, and might be wrong, I might be wrong in that, understand, flow ये है कि political party को join करें, because the best way to protect the interest of our electorate would be to have a political party for many reasons rather than stay independent. So the flow is towards a political party. So with that kind of a fundamental principle flowing through the constitution that you must move towards a political party, we could now consider
them joining SIC or whatever, they're taking a shape now. They're taking a political It could party never shape. be denied because of Article 17. Keeping that constitutional flow at the back. अब आप ये बताइए कि political party मैं है आपको बताऊं कि क्यों इन इंडिपेंडेंट्स को कभी डिनाई नहीं किया जा सकता था। आगे बढ़िए ना। पिटिशनर Second आर्टिकल 17 whether with SIC is a political party for the purposes of Article It doesn't. That the independents are staunchly independent and they remain independent. Then what happens? I think that's the question. This is the question. देखिए, let's make it further, hypothetical पे जाना है. 266 seats हैं. 66 seats are between two political parties. 200 are independent. Just want to understand how will you allocate the 70 seats? Will they only go to these two political parties? Will they only go according to the seats they have, which are 66 in all? उसकी परसेंटम से लेंगे रिजर्व सीट्स में और बाकी रह जाएंगी, या इन्हीं में ही बांटनी है सारी सीट्स? प्लीज ये बता दें. सर मेरे ख्याल में इनमें नहीं बांटी जा सकती बिकॉज मेरा पहला जवाब ये है। पहला जवाब ये ask a question, अगर आपका ये जवाब है, suppose for the sake of argument, कितने लोग हैं? 77? They did not join Sunni Ittihad Council. फिर क्या होता? नहीं, वो इंडिपेंडेंट ही. वही मैं जवाब दे रहा था। They remain independent. Yes. फिर क्या होता? मैं वही जवाब दे रहा था कि अगर देर आर लेफ्ट ओवर रिजर्व सीट्स Will there be left over? That's the question. ये if there are how will they be allocated? No, That's the so question. my- और the leftover seats are. वो रिजर्व सीट कैसे बढ़ती पूरी? वही मैं जवाब दे रहा हूं। Sir, under the proportional representation system, what is constitutionally barred is that you get any seat which is more than your representation. That's the first principle. The negative answer. I don't understand the answer. That's the negative I've asked you a question. Right, that is a कि आपका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया ना? Suppose they did not join. सर वही मैं जवाब दे रहा था। मैं समझा नहीं, तो समझाएं. Let me just, what my lord, the Chief Justice is saying, let me just say that again. We are taking an assumption that there is no Sunni Ittihad. There are independents and there are two political parties. और नहीं ज्वाइन करना सर चाहते. अगर मैं कोई नहीं सेकंड जानता। पार्ट कहूंगा ना तो जवाब मिल जाएगा। मैं जरा क्लियर कर दूं कि सिर्फ इंडिपेंडेंट्स का एक सेट है, which is 266 जो बाकी सीटें हैं वो दो political parties में equally divided. I'm making it simple hypothetical example. Now, are you saying that the proportional representation system means that these two political parties जितनी इन्होंने सीटें ली हैं उसके हिसाब से रिजर्व सीट से अपना शेयर ले लेंगे? Yes. बाकी क्या होगा बाकियों के साथ देखेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इन दोनों पार्टीज को 70 सीटों का डिवीजन Yes, आधा आधा ये मिल नहीं जाए। हो सकता। ये वरना constitution प्रोपोर्शनल का- रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब? ये नहीं हो सकता। इसको अपने 51 के तहत बताना है कि ये ये नहीं आपसे हो सकता। पूछ रहे हैं सर। ये नहीं हो सकता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नहीं, आपके कहने से नहीं, आइन की कौन सी शिक है? ये आप आइन तो नहीं बना रहे हैं ना, आइन की शिक बताइए ना कि Sir, ये it नहीं is हो like सकता. saying that a husband is not married. A proportionate ऐसी बातें ना करें ना, आइन से representation बताइए. cannot be disproportionate. It is a contradiction in terms. आप देखिए ना, अब मैट्रिमोनियल मैटर्स में क्यों चले जाते हैं? ऐसे साहब ये वेकेंट रहेंगी ये सीट्स? कल भी चले गए। does my learned friend know something I don't? तो कल ये कह रहे थे कि अगर इनकी बेगम साहब होती तो ये टाइम पे खत्म कर देते। So this इसको is- बुला लीजिए मेरे ख्याल में. या तो ये आप बता ना दें बुलाए सर। सिद्दीकी साहब, या तो ये बता दें कि जो 51 है इसमें रेशो बताया गया कि इस रेशो से जो पार्टी आएगी उसको सीट मिलेंगी, इस रेशो से ज्यादा नहीं मिल सकती हैं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था- Concept of proportionate representation can never include disproportionate. इसका एक और तरीका सवाल पूछने का ये है कि अगर ये होता ना फिर पर सीट एलोकेशन हो जाती कि अगर आपके पास 8 सीट्स हैं तो एक स्पेशल सीट मिलेगी, ये प्रोपोर्शनेट। अच्छा, इसको अगर मैं एक मिसाल से जी। अगर मैं एक I've sought for permission. एक मिसाल से ही समझ आ जाती है बात कि सपोज दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एक एक सीट ली है। जी। इस एग्जांपल जी। बाकी 264 सीट्स इंडिपेंडेंट के पास। जी। ठीक है, तो अब एक एक सीट जो पार्टीज ने ली है वो 70 वोट्स ले लेंगे? नहीं ले सकती। जरा
काउंटर इंट्यूटिव लगता है। आप जब इसका दलाइल देना, इसका दलाइल ये है सर कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आइन से बात कीजिए, आइन से बात कीजिए सर। दुनिया में कहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में डिसप्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दुनिया की। अगर आपने दुनिया की बात छेड़ दी, देखें ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब एग्जांपल्स दें जबकि फैक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जरा सुन लीजिए ना, पूरी बात तहम्मुल कीजिए, सुनने की वो भी कर लें। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब दुनिया में ये होता है कि आप लोग लड़ते हैं वोट की बेसिस पे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं होता है। आपको जी 50% वोट मिले तो 50% आपकी सीट आ गई, आपको 10% में वो होता है प्रोपोर्शनल। ये एक और कॉन्सेप्ट है, इसको आप वो वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ना कहिए। अब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था जब आपने आगाज किया था, मैंने कहा पूरा पढ़िए 51, तो मैंने कहा ये नंबर कम हो सकता है 336 वाला, आपने कहा नहीं हो सकता है। तो अगर आपकी दलाइल मान लूं मैं तो फिर तो नंबर कम हो जाए, नहीं होगा, तो हवा में रहेंगे, नहीं रहेंगे। किधर जाएंगे उसे? मैं एक्सप्लेन करूंगा वो किधर जाएंगे। यही फोर्थ क्वेश्चन देना उसका जवाब, उसका यही फोर्थ क्वेश्चन। फैसल साहब बताइए ना, मैं मुंतज़िर हूं। फैसल साहब ये बताइए, अब आप एक सवाल नहीं करते, आप दूसरा फील करने लगते फैसल हैं। साहब ये बताइए, हाइपोथेटिकली अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सीट सिक्योर नहीं करती है, देन will there be allocation of seats? Allocation। अब जवाब ही नहीं देखे ना, if there is no political party which has secured a seat, नहीं होगी, सही फिर नहीं होगी, नहीं होगी। तो फिर इसीलिए इसका इम्प्लिसिट है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी जितनी सीट सिक्योर करेगी उसी के प्रोपोर्शन में उनको एलोकेशन होगी। मैं आपको नंबर्स दिखाऊंगा कि लोगों ने 5 सीटें ली आपने, हैं। अच्छा आप ये बेहतर समझते हैं कि सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, आपको जो सपोज आपको जो ज्वाइन नहीं करते उसका सोल्यूशन बता देना। जरूरी लाजिम था आपको ज्वाइन करते, नहीं किया ज्वाइन आपको, फिर सर उसका सोल्यूशन विल लाई। इसका मतलब हाउस का नंबर गिर गया? नहीं गिरेगा। जरा समझाए ना कैसे नहीं गिरेगा। So वुमेन सीट और वो नॉन मुस्लिम तो खाली रहे फिर। can I just put my thought in it also, which might sort of lead to some मैं answer? अभी उसका जवाब भी दे देता हूँ। नहीं आप प्लीज। नहीं, मैं तो खाली नहीं आप ये ना करें, मेरे सवाल का जवाब दें। आप एक और सवाल फील करने He was लगते हैं। putting thought to your lordship आप question। जवाब दीजिए सवाल। आपके सवाल पे वो थॉट। देखिए जल्दी करें ना, जवाब दे दीजिए, अगर है नहीं जवाब कहते हैं। I think the answer to this problem, where there is such a situation that there are these ये left मफरूजा नहीं है, ये आपकी पार्टी है ना, वो नहीं ज्वाइन किया मैं वही बता रहा हूँ। The answer to this question lies in the words in accordance with law. Now the word law is critically important here. The word law here does not simply mean। चलें आगे बढ़े ना प्लीज, हमें सोल्यूशन बता दें क्या होता है। Solution ही बता रहा हूँ। It's not an act of parliament. This will require a creative reading of this provision, and your lordship can issue directions because this proportionate representation। ये यहाँ रुक जाइए, ये हमसे ज्यादती ना करवाइए। नहीं ये ज्यादती बहुत हो चुकी है। सर सुन लीजिए ना, दलाइल भी सुन लीजिए। मैं ये नहीं करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने बैठ जाए हम लोग। नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। आप जब एक चीज कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर अमल कर लेना। आप कहें इस पे अमल नहीं करो, एक और हम तरीका कार करेंगे। अमल करने को ही कह रहा हूँ। It has left this option open that through a maturing interpretation of this court faced with a contemporary problem, the court can solve this problem through interpretation because the section itself allows। But can we hear the election commission on this? Because you are not required to have a solution to it. This is their solution that they will give. So let's just park it here. Let them explain how this works. आप अपना केस बता दें कि जी ये मेरा केस। देखिए अगर आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया, दिस गोज टू द हार्ट ऑफ द मैटर। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि या तो इंटरप्रिटेशन जो मैं ले रहा हूँ वो हो ही नहीं सकती है, तो फिर तो आप उस तरफ चल सकते हैं कि कोई क्रिएटिवनेस लाइए, कुछ रीडिंग इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की। सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए ना। अब ये कोई मफरूजे की बात नहीं है। आपकी पार्टी को ज्वाइन किया, एक मफरूजा लेते हैं, आपकी पार्टी को नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। अब ये जो खवातीन और नॉन मुस्लिम की जो सीटें ये जाएंगी कहाँ, जो कम नंबर फॉल कर गया है,
तो आप कहते हैं इसके लिए आपको क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करनी होगी। मैं कहूँगा नहीं, आइन वाजे तौर पर कह रहा है 51D, मैं उसी पे अमल करूँ, मैं क्यों क्रिएशन करूँ? यही तो देखिए जब हम बात करते हैं, 3 members of this bench have done this. जब आप पूरी 3 members of this bench have done this. you have not listened. 3 members. When you speak, I try not to interrupt. अच्छा, sorry sir, sorry. I mean, if you don't नहीं find sir, मेरी गलती. Sorry. नहीं sir, please. We will. I mean, why? I'm tired of this country having creative solutions from the Supreme Court. Either if there's no solution, go there to Parliament. If that is your case, then it's not our job. We will not make the law for you. We will not amend the constitution for you. ये उनका काम है. और दूसरी, अब आप फिर तहम्मुल कीजिए ना. एक मैं आपको एक कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं ये मुझे पसंद नहीं है इंटरप्रिटेशन. नहीं. वो बात अलग है. आइन में इसकी गुंजाइश दे दिया, आइन ने दे दिया सिस्टम कि जी आप हाउस को फुल कीजिए, या तो आप कहते हैं फिर हाउस को खाली रखें. वो फिर आपकी दलाइल में कुछ थोड़ा वजन आता. आपने छूटते ही मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था 336 का नंबर कम आ सकता है, आपने कहा नहीं आ सकता है, बात खत्म. तो फिर उसको पूरा करना है. आप 77 लोग नहीं ज्वाइन करते आपकी पार्टी को, फिर ये इलेक्शन कमीशन खाली रखती सीटें, किसको देती? ठीक है, वो मेरे ख्याल में पीटीआई का बहुत अच्छा केस था. अगर ये लोग जाके ज्वाइन नहीं करते आपकी पार्टी को, वो अपनी हैसियत कायम रखते और कहते हमें दे दो सीटें. मुझे समझ नहीं आता किस दलाइल पे वो फिर रिफ्यूजल होता. आई डोंट नो. मिस्टर फैसल सदीकी, यहाँ देखिए जरा, अगर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कि प्रोविजो के मुताबिक विद इन 3 days दे हैव टू जॉइन सम पॉलिटिकल पार्टीज, इफ दे डोंट जॉइन, जी वही सवाल, व्हाट विल हैपन? सर दे रिमेन इंडिपेंडेंट. वही तो सवाल. रिमेन इंडिपेंडेंट, दे विल कंटिन्यू एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली. Can remain and there are still independent. कितने हैं इंडिपेंडेंट? मिस्टर फैसल सदीकी, कितने लोग आज भी इंडिपेंडेंट हैं? वो चार्ट दिया फिगर है ना 194 पे. देखिए, हम एक रूल बेस्ड सिस्टम है, हमारी मर्जी नहीं होना चाहिए. There are 7 independents. 7. तो उनके लिए फिर कोई सीट रखेंगे आप खाली 7 के लिए? नहीं, उनकी परसेंटेज नहीं बनती. अब अगर रूल सपोज 50 होते, फिर Rule 94 देखें ना, it talks about the percentum share of each political party. So these seats only go to political parties as per their share. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सपोज 50 है, आप फिलहाल इस आपको छोड़ दें कि सुनीत यादव 50 है या 20 है, वो इंडिपेंडेंट वो किसी पार्टी में नहीं जाना चाहते, उनकी मर्जी है, वो एक तरफ रह जाता है. अब 50 जब निकल गए 266 से, तो ये रह गए 26 आप निकाल लें तो 240 रह गए. ये सीट्स आप ये मानते हैं कि 240 पार्टीज में जो सीट जीती हुई है, ये उनमें तकसीम होगी. बेशक एक पार्टी ने एक ही सीट जीती हो, उसको भी सीट मिलेगी खवातीन की. मैं तो ऑपोजिट बात कर रहा हूँ कि उनको उनके शेयर से ज्यादा नहीं. शेयर कहाँ से आ गई? ये percentum share है क्या? There's a formula to calculate this आइन में कहाँ लिखा है शेयर? मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था, सच माई थॉट, कि देखिए ना, हमें 51 को जब इंटरप्रेट करें तो हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे चलेंगे ना. मतलब अगर तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है जो राइट टू वोट वाला बेसिक एट द बैक ऑफ द माइंड होएगा, आर्टिकल 17. तो फिर हम जब इसको देखते हैं, अगर आप लैंग्वेज बोलें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट सिक्योर्ड. तो जनरल सीट सिक्योर जो हुई हुई, उसके अंदर से आपने प्रोपोर्शन लेना है जो आपका नहीं जीता है उस हद तक. That's how I read. I mean, it appears to me so far. Mr. Faisal Siddiqui, I think we should keep in mind that we are right now considering hypotheticals, which very interesting but have gone more and more extreme to the point where one of my learned colleagues has said, "What if no political party wins?" But that's to understand that. But I think to be more realistic and to match understanding with the facts of the case, I think it is the working assumption of this structure is that in any general election, the overwhelming seats, because we are, and this is one of the salient features of the Constitution, a parliamentary democracy based on political parties. Yes. So the overwhelming of the number of the seats will be in any case taken up by political parties, and there will just be a very small number of independents, as you have just indicated, 7, 8, 10, however many they may be. 7. So whatever it is. Now it seems to me that if we keep this in mind and we
keep in mind, which seems to me to be the case, that had these 77 people, whatever, you, them, been granted these proportional seats, proportional representation seats, there would be no problem, right? Yes. There would be no seats left over. Yes. And this therefore demonstrates, the very facts of this case demonstrate, it seems to me that once you recognize the reality of the political party, Yes. what I regard or what I call the positive aspect of it, that we are just looking at the negative aspect, but there is this positive aspect of it, that you cannot deny a political party the proportionate number of seats. If you keep both of these ideas in mind, then the balance is maintained as required by this clause. Yes. If you do an imbalancing, if you say, no, these people, the positive aspect doesn't exist, look only at the negative aspect, maybe hypotheticals can come about, maybe some future real situation can come about. If you just look at the negative side, if you look at the positive side, the problem disappears, it solves itself. Yes. That is what the Constitution requires. If I may add that if this is interpreted in the context of Article 17, then an additional right